कुछ व्रत केवल नियम नहीं होते हैं, वे उस स्मृति को जीवित रखते हैं जहाँ धर्म और ऋषियों का ऋण चुकाना होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य व्रत की जो स्त्री जीवन की शुद्धता, कृतज्ञता और ऋषि ऋण की पूर्ति से जुड़ा हुआ है। ऋषि पंचमी व्रत। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। यह सप्त ऋषियों को समर्पित होता है। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज, विश्वामित्र ऋषि, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। ऋषि पंचमी दरअसल एक कृतज्ञता का दिन है उन ऋषियों के लिए जिनके तप, ज्ञान और संस्कारों से हमारा जीवन सुसंस्कृत हुआ है। मनुस्मृति, धर्म सिंधु और नारद पुराण में उल्लेख है कि स्त्रियां जब रजस्वला अवस्था में होती हैं और वो किसी धार्मिक वस्तु का स्पर्श कर लें या नियम का पालन न करें तो यह सूक्ष्म दोष जीवन में रुकावट लाता है। इस दोष की शुद्धि और आत्म प्रायश्चित हेतु ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के उस पाप को नष्ट करता है जो अनजाने में रजस्वला अवस्था में नियमों का उल्लंघन करने से होता है। एक बार राजा सिताश ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, भगवान ऐसा कौन सा व्रत है जो स्त्रियों के रजा दोष को दूर करता है? तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, विदर्भ देश में एक ब्राह्मण था, सुमति, जिसकी पत्नी थी सत्यव्रता। उसके एक पुत्री थी जिसने विवाह के बाद अचानक अपने पति की मृत्यु देखी और विधवा होकर के मायके आ गई। अगले जन्म में वह कन्या पशु योनि में जन्मी और उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए। वजह पूछने पर महर्षि ने बताया कि पिछले जन्म में वह रजस्वला अवस्था में रसोई में काम करती रही, पूजन स्थल में गई और नियमों का उल्लंघन कर दी। इसी कारण उसे इस योनि में कष्ट मिल रहा है। इस योनि में वो पशु योनि में जन्मी है। महर्षि ने कहा, यदि वह अगले जन्म में ऋषि पंचमी का व्रत करे तो वह पवित्र हो जाएगी। और उसने यह व्रत किया, अगले जन्म में दिव्य रूप को प्राप्त किया। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पंचमी को प्रातः स्नान के बाद किया जाता है। सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। जल, धूप, दीप, अक्षत और पुष्प से। विशेष रूप से दुर्वा और तुलसी का प्रयोग होता है इनके पूजा पाठ में। स्त्रियां दिन भर व्रत करती हैं और एक वक्त सात्विक भोजन करती हैं, सेंधा नमक से बना हुआ या फलाहार। इस व्रत को करने से मिलता है रजह दोष की शुद्धि, स्त्री जीवन में आध्यात्मिक पवित्रता, संतान सुख, विवाह सुख, पूर्वजों के ऋण से मुक्ति मिलती है और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। एक व्रत केवल नियम नहीं होता है, वह भीतर की उस आस्था का दीपक होता है जो कहता है कि हम ऋषियों के ऋणी हैं और ऋणी का जीवन तभी पवित्र होता है जब वह श्रद्धा से झुक जाए। स्त्रियां यदि इस एक दिन संकल्प पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करें तो वो केवल दोष मुक्त नहीं होती हैं बल्कि अपने परिवार, समाज और संतानों के लिए शुभता और पुण्य का वाहक बनती हैं। तो ऋषि पंचमी के व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ आस्था पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ऋषियों के आशीर्वाद से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता।